तो घर से होमवर्क मिला था आप लोग को 8 क्वेश्चन। उम्मीद है कि बना होगा एमाइड से रिलेटेड। कौन सा नहीं समझ में आया? हाँ, 5, 6, 7 बताना है। 8 भी, 3 भी। ठीक। क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेजा गया था। तो 5 देखोगे, मिला लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। किधर से नंबरिंग चलेगा? यहाँ से है ना। ये मेन ग्रुप है 1 2 3। किधर जाए? इस साइड में 4 5 6 7 3 4 5 6 है ये। अरे समझ में? तो यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, यहाँ 1 कार्बन है तो मिथाइल। ABCD पहले कौन? M। ठीक है, तो 2 मिथाइल लिखे आप लोग। 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल, तो मिथाइल आगे होगा। ठीक है, यहाँ पर सही कर लेंगे। 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेनामाइड। हेक्सेनामाइड हेप्टेनामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। हेप्टेनामाइड होगा। 7 कार्बन है ना बाबू, बढ़िया से देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 6। 6 में डर गए आप लोग। हाँ, यहाँ क्या है देखो, एक बॉन्ड है और एक यहाँ पर क्या है, कार्बन है ना एक, ये छूट गया बाहर, तो यहाँ पर CH3 है। ये नहीं पढ़े हैं क्या? ऐसा ऐसा बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन नहीं पढ़ी है ये? कहाँ थी? हाँ, तो जाके लेक्चर देखना, सब डाला हुआ शुरू से देखना, 20-20 मिनट का भगा हुआ के देख लेना। ठीक है, अब कैसे लिखे? अब ये सब क्वेश्चन पूछेगा अभी तो कैसे होगा बताओ? जो नहीं बन रहा था तो जाके देखना चाहिए था पहले वाले। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ये। अब आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कैसे हुआ मिथाइल। ठीक है, जब देखना बेसिक में दिक्कत है आपको थोड़ा। इसीलिए तो बना बना के डाल दे रहे हैं कि जिसका छूटेगा वो अपना देख लेगा। चलो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोक्सी है ना। 8 है ऑक्टेनामाइड। क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल ऑक्टेनामाइड, सही तो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है हेक्सेनामाइड। 4 को इथाइल है, 3 मिथाइल, एकदम सही है। बढ़िया से नंबरिंग करिए, देखिए जिनका डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी कोई क्या दिक्कत है बताओ? ऐसी नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है ये भी। ठीक है ना? फोर वाला गलती है क्या? फोर वाला क्या होगा?
4 वाला गलत है, क्या होगा आंसर सही? देखो 4 नंबर क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखो NH2 ना लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? NH। क्या लिखा हुआ है? देखो नाइट्रोजन ना 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसमें से एक हटा के यहाँ पर क्या लिख दिए? मिथाइल, ठीक है। 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड, है ना ऐसे। तो यहाँ पर तो कार्बन वाला आ गया ऐसे, तो NH2 था ऐसे, ध्यान समझना। H को हटा दिए, यहाँ पर CH3 लगा दिए, ठीक है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, इसको समझ लो। इसको नाइट्रोजन पर CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखना पड़ता है N पर नाइट्रोजन पर CH3, नाइट्रोजन पर मिथाइल, N मिथाइल। इस तरह का नाम कैसे लिखाते हैं? N मिथाइल। N पर कोई चीज लगा हो तो उसका नाम लिख देते हैं। N पर अगर क्लोरीन लगा हो तो N क्लोरो। ये छोड़कर, हाइड्रोजन छोड़कर कुछ और लगा हुआ तो बताना पड़ता है N मिथाइल। और कौन सा अमाइड? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हेप्टेनमाइड। उतार लो, जिनको जिनको नहीं बना कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। ये था सही नाम, और बाकी पहला दूसरा तो पहला गलत है, दूसरा दूसरा भी गलत है, तीसरा भी सही है, तीसरा सही है। यानी कि पहला दूसरा गलत है। किधर से नंबरिंग हो गया? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। और देखो टेबल में ये वाला ग्रुप है, कहीं लास्ट वास्ट में होगा NH2 ग्रुप। टेबल जो दिए थे ना, उसमें देखो NH2 ग्रुप है, निकालिए, रखे हुए हैं वहां पर। तेरे की NH2 ग्रुप है, क्या लिखा हुआ उसका नाम? एमीन। क्या लिखा हुआ है? एमीन, मेन नाम। और प्रीफिक्स नेम एमिनो, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना एमिनो। NH2 को एमिनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमिनो। तो 6 पर एमिनो है, 6 एमिनो। और हेक्सेनामाइड, है ना, हेक्सेनामाइड। आ रहा सच में? ये वाला देखना, दूसरा किधर से नंबरिंग? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। कैसे लिखाता है? 7 कार्बन है तो हेप्ट, हेप्टेन नहीं, हेप्ट, हेप्टीन है भी, तो हेप्ट। कितना पर इन है बाबू?
2 पर और 4 पर, 2 4, तो हेप्टा आप लिख सकते हैं, हेप्टा 2 4 डाइइन, डाइइन। अच्छा आगे और लिखना है कुछ, हाँ तो ई हटा देंगे, ठीक है ना, डाइइन, ई हटा देंगे और अमाइड, हेप्टा 2 4 डाइइन अमाइड। किसका सही है? तो यहाँ कैसे गलत हो गया? डाई अमाइड लिख दिए, डाई अमाइड मतलब समझ रहे, दो अमाइड हो गया, अमाइड दो नहीं है, इन दो है, तो डाई इन अमाइड लिखना है, डाई इन अमाइड। ठीक है, सही कर लेंगे इसको। किसका था ये सब? तो सही करो, और भी है। चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला है देखो, साइनाइड। कौन सा ग्रुप है? साइनाइड। तो चलो साइनाइड और आइसोसाइनाइड पढ़ना है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। जिनका छोटा हुआ ना वीडियो नहीं देखते हैं, पता चला कि 2-3 व्यूज आ रहा है उस पर। अरे वो आप ही लोग के लिए डाला जा रहा है ग्रुप। अब आपके ऊपर रील्स आता है तो खूब देखते हैं, और रील्स देख देख के सोच रहे हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। कितना यूट्यूब पर वीडियो बना बना के सक्सेसफुल होइएगा, सब रीले देखिएगा, ठीक है, तो ऐसे दुनिया चल जाएगा। सबको अपना अपना काम बटा हुआ, वो करना पड़ेगा आपको। सब लोग रीलेबाजी करेंगे तो दुनिया चलेगा क्या? आदमी उठा सुबह से रीले बना रहा है, जो रील बना रहा है उसका भी रील बनाया जा रहा है। आप समझिए, दुनिया ऐसे चलता है क्या? काम की चीजें लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहा है, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन ऐसे, और चाह रहा है ना कि भारत का विकास हो जाए, है ना। 4 दिन पहले से टीचर्स डे मनाए, कूदे, नाचे गाए, ये पर्व त्योहार वो पर्व है। अभी आपको, आप देखो रक्षाबंधन आने में टाइम है, बच्चे करें कितना दिन छुट्टी दीजिएगा सर? यही सब चाइना में नहीं होता है, ढकोसला चीजें नहीं है, कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता है, इसीलिए देखो विकास हो रहा है, ठीक है ना। आदमी का कोई आलतू फालतू काम में नहीं है, कोई रील्स नहीं बनाना छोटा बच्चा को, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो ब्रिलियंट दिमाग जनरेट होता है। आपका दिमाग फंस गया है, क्योंकि आप तो लगावे लिपस्टिक देख रहे हैं सुबह से उठ के, और उसी से हाइप मिल रहा है आपको, उससे लाइफ नहीं चलता है बाबू, पढ़ना पड़ता है, और जहाँ पढ़ाई हो रहा है वहाँ भीड़ नहीं है, ठीक है ना। किसी बच्चा से पूछो तो कि नाम सुना है कभी अमाइड का, ये सब का नहीं पता होगा, लेकिन भीड़ भीड़ में जा रहा है, पूरा बैग वैग टाना हुआ है, पूरा 10 को 20 कॉपी लादे हुए होगा, तो उसको साइंस लेना नहीं, विकास साइंस से होगा, आपका भी हमारा भी, हमारे देश का। आप समझो, पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करेंगे तो दिमाग में अच्छे चीजें आएंगे, ये तो खराब चीजें चलते रहेगा, इसको लूट लें, उसको मार लें। आप देखो बिहार के जो 90% युवा है ना, आज स्मैक में घुसे हुए हैं। कहा है भाई, कहा है पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसे जा रहा है, उधर मजा है, पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, ये मजा आता है क्या? देखो तो गलत होगा, खराब लगेगा अंदर से बहुत, रोज बात सुनोगे, यहाँ मजा नहीं है। स्मैक पियो, कितना मजा आएगा, पी के सो रहो। देखो काहे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा कर रही है सरकारी स्कूलों पर, छोटा छोटा बच्चा को पढ़ाने के लिए, गांव देहात का सब स्मैकर बन गया, छोटा छोटा बच्चा है। डाले थे वीडियो, देख लीजिएगा, ये सब तो देखो नहीं करते, आप रील्स देख रहे हैं। रियलिटी देखिए, 20-25 मिनट का, जो 50 मिनट का वीडियो, उसमें देखिए, कुछ सुनने को सीखिएगा, ठीक है। आपका स्थिति होगा, बहुत सारे बच्चे हम पढ़ाए हैं, आया 2 दिन आया चल गया, आज स्मैकर बन गया है, दूसरा कोचिंग में गया, लड़ गया, मार गया, ठीक है ना, कपड़ा फाड़ा फाड़ी कर लिया, हाँ, वहां से भगाया गया, दूसरे जो कोचिंग में जाकर ऐसा किया, आवाज स्मैक पीते हुए पकड़ा गया। ये होना है, आपके साथ भी हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन होगा ना तो जाके खाने खाएंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा होगा ना, अरे बहुत टेंशन हुई थी रे, मास्टर के मार दिए, बहुत टेंशन हुई थी, क्या करो, ले 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 थोड़ा सा ट्राई करना, ये BS ब्राउन शुगर, हाँ हाँ ठीक हो भाई एकदम, क्या चाहिए करेला, बस मम्मी के पैल खाली चुरा के लिए ना सब काम हो जाता।
तो ये जा रहा है दुनिया गर्त में। ये सब देखिए, आप लोग को रील्स बहुत देखते हैं, घर पर कंप्लेन आता है गार्जियन से, अब अगर 2 बच्ची निकली घर से, यहाँ पहुंची नहीं और टाइम पर घर चले गई, तो हम क्या करें? सबका करेक्टर सर्टिफिकेट बांटते रहें? इसके लिए यहाँ पर है नहीं। आपको समझना है, आपका जिंदगी है ना भाई, बर्बाद करो तुम, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम बोलते भी नहीं है, लेकिन यहाँ रहोगे नियम में रहना पड़ेगा। आए हो, पढ़ो लिखो, कुछ बन जाओ, और दिमाग यहीं से खुलेगा धीरे धीरे, क्योंकि दिमाग के ऊपर परतें चढ़ी हुई हैं आपके भोजपुरी गाना का। कोई नहीं देख रहा तो वैसे अलबल चीजें देखने लगेंगे। कोई देखे चाहे ना देखे, आप अच्छा काम करो हमेशा, है ना? ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, आ रहे हैं, सर फोन कर रहे हैं तो पढ़ने आएगा, ना 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 ना, अपने से अच्छा काम होना चाहिए। अब आपको पता चलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, आपके अंदर से गवाही आता है, ठीक है ना? पढ़ाई करो, गलतियां होंगी लाइफ में, लेकिन आप ना फाइनली आप सक्सेसफुल होइएगा। कई माँ बेटा देखो, आप देखो, एक घर में 5-5 6-6 बेटे थे, सब स्मैकर बन गए, सब मर गया। आप देखो ना वीडियो डालें, लेकिन देखते नहीं हो तुम लोग। उसके माँ बाप सब जिंदा हैं, बेटा का जन्माए, नौकरी करवाए, थोड़ा बहुत कैसे भी करके, लेकिन संस्कार नहीं दिया गया था, तो बन गया स्मैकर, सब बेटा बर्बाद हो गया, मर गया, मतलब खत्म। नशा छुड़वाने के लिए उसको क्या कर दिया गया था? ठीक है, नशा बंद कर दो, सब बंद कर दो, ऐसे वैसे मर गया थड़पा के। ये है मतलब, समझो गार्जियन अभी जवान है, 5-5 बेटा उसका मर गया। क्या है भाई? संस्कार नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए। और ये गार्जियन कितना करे? गार्जियन को खुद नहीं पता है, अभी कमाया धमाया शादी हो जा रहा है, तो उसको पेरेंटिंग पता क्या है भाई? आपको पता रहना चाहिए। गार्जियन अभी पैदा कर दिया, अब जब खर्चा उर्चा हो रहा है तब उसको समझ में आ रहा है, अब क्या करें सर? ठीक है ना? तो पहले अपने आप को डेवलप करो, कल जाके तुम गार्जियन बनोगे, तुमको भी पकड़ के शादी कर दिया जाएगा, पकड़ाऊंगा लाइफ चल जाएगा वैसे। नहीं करना हमको, पहले हमको कुछ अचीव करना है लाइफ में, ये वाला गोल होना चाहिए। नहीं तो बेटा भी स्मोकर बनेगा, तुम भी बनोगे। आने वाले समय में दारू पियोगे, कुछ ना कुछ नशा करोगे, क्योंकि टेंशन होता है ना, लाइफ पूरा टेंशन से भरा हुआ है बाबू, अब आप बच नहीं पाओगे। आप खाली लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी हालत खराब है, उन लोग भी नशे में चली गई है। पटना घूम लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे को क्यों नहीं गार्जियन भेज रहे हैं पटना पढ़ने के लिए? क्या कारण है? ठीक है ना? ऑनलाइन पढ़ रहा है नहीं, खाली ले लिया है बस सब्सक्रिप्शन, दूसरा चीज कर रहा है बैठ के। पढ़ाई के लिए लिया गया है तो तुम पढ़ाई करो ना भाई, सीरियसली पढ़ाई करो, 2 घंटा पढ़ाई करो, बाकी जगह मोबाइल छोड़ो, जाओ खेलो कूदो, तब लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें होंगी। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। तो संस्कार अपने से आपको डालना पड़ेगा, आपके गार्जियन में नहीं है। वो तो दिन रात कमाने धमाने में लगे हैं, आपका खर्चा जुटाने में लगे हैं, वो कहाँ से आपको संभालेंगे भाई? यहाँ आओ, सर से मिलो, बात करो, अच्छे लोगों के संगत में रहो। तो हम देखते हैं तो मेरा दिमाग घूर जाता है ऐसा कि बताओ, यही सब स्टूडेंट है, आज ये पढ़ रहा है, कल यही बनेगा नशेड़ी गंजेड़ी। वो घरे घर है, सबके घर में है भाई। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको, किसी को सुधारने के फिर मत रहिए, आप सुधर जाइए, देश सुधर जाएगा। पढ़िए लिखिए। तो अमाइड हो गया था, आज पढ़ेंगे सायानाइड। सायानाइड और एक है आइसोसाइनाइड। तो सायानाइड में सीन ग्रुप होता है, आई होगा, इसमें होता है NC। और एक है आइसो सायानेट, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, NCO, ये ग्रुप, ठीक है ना? और ये जो केमिकल है ना, ये तीनों खतरनाक केमिकल माने जाते हैं। उसमें से सबसे खतरनाक जहरीला वो वाला है आइसोसायानेट।
और यही गैस आप भोपाल गैस त्रासदी सुने होंगे, ठीक है ना। खूनी दिन माना जाता है वो, 1984 में दिसंबर की बात है। ये रिलीज हुआ था भोपाल में, भोपाल के फैक्ट्री में 1984 में। मिथाइल आइसोसायानेट गैस, ठीक है ना। कार्बाइड की फैक्ट्री थी, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड बनाया जाता था वहां पर, और कीटनाशक बनाया जाता था, पेस्टिसाइड्स मारने वाला, छिड़काव करने वाले। और वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, वो केमिकल पानी से रिएक्शन करके वो बना लिया ये गैस आइसोसायानेट। हल्का भी सूंघेंगे ना तो सीधे सीधे टिश्यू को ये मारना स्टार्ट कर देता है, टिश्यू से रिएक्शन कर लेता है ये। इसका कोई एंटीडोट नहीं है, मतलब मारे कि चलो सूंघ सांघ लिए तो कुछ एंटीडोट दे दी, नहीं है। इनहेल किया मरना ही है आप। और फैक्ट्री में जितने लोग थे वो तुरंत मर गए, एकदम तुरंत के तुरंत। बाहर जहां जहां तक गैस पहुंचा सब मरेंगे, जाके हिस्ट्री देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सब अवेयरनेस, इसके लिए पढ़िए क्या क्या दुनिया में खोज हुआ, किसके लिए कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें जानना है आपको। फालतू की रीलबाजी करते रहते हैं आप लोग। रिसर्च करिए पढ़ाई पर, तो जिंदगी बदल जाएगा आपका। तो जो गरीबी से आप उठ जाएंगे एकदम, सोच बदल जाएगा आपको। गरीबी एक सोच है, आपको लगता है ना कि हम गरीब हैं, पढ़ाई नहीं की इसीलिए। आपके घर परिवार देखिए, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा जो आज गरीब होगा। जो पढ़ा लिखा है ना उसके अंदर अमीरी रहता है, पढ़ाई से अमीरी आता है, याद रखना। तो बिहार में गरीबी इसीलिए है ना कि बिहार के लोग अनपढ़ हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट आता है तो बात करता है ट्रेन की, कि ट्रेन यहाँ से वहां कर दें, खाली कागज इधर लेबर लाद लाद के ले जाए दूसरे जगह पर, दूसरे राज्यों में, यहाँ से लेबर जाए, बस विकास की बात नहीं करते यहाँ पर। तो जहां जहां के लोग पढ़े लिखे हैं ना, देखो कितने अमीर हैं। केरल में जाकर घूम के आना, घरे घर पढ़ा हुआ है, तो अमीरी उन लोग के दिमाग में है। कितनों कभी गरीब रहेगा ना, अमीर है दिमाग से। बात करना, लिविंग स्टाइल देखना, उन लोग को समझ में आ जाएगा। साउथ में जाकर घूम के आओ, मुंबई में घूम के आओ, गरीबी भी वैसे ही है, अमीरी भी वैसे ही है। जो अमीर है खतरनाक अमीर है, मतलब सोच नहीं सकते हैं। अरबों अरबों का प्रॉपर्टी रखा हुआ है, हजार हजार करोड़, सौ सौ करोड़, ऐसे ऐसे। मुंबई में बहुत सारे लोग हैं, सौ सौ करोड़ का प्रॉपर्टी है उनके पास, और क्या है, सिर्फ पढ़े लिखे हैं, दुनिया को समझते हैं वो। आप नहीं समझते हैं, आप नशे में डूब जाएंगे, आज न कल बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई करो, हर एक चीजों के बारे में जानो, अपने आप को सुधार लो, क्योंकि आप ही जनरेशन है बदल सकते हैं। क्योंकि आपके पापा तो अब निकल लिए, जितना होना था हो गया। अब आपको गरीबी से निकलना है। सरकार बहुत कुछ कर रही है आपके लिए। कॉलेजों में जा जाकर पढ़िए, ऊपर हायर स्टडी करिए, पॉलिटेक्निक के फेरे मत रहिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आप टॉप पे जाएंगे, आप में कैपेबिलिटी है, हमको पता है, आपको नहीं पता ये चीजें। अब आप लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं नीचे जाने वाला, रोज ऐसे ही काम कर रहा है। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाना पढ़े जाएंगे, पर अब त्योहार छोड़ दो, छोड़ दो 2-4 साल के लिए, देखो जिंदगी बदल जाएगा, तुम मान के देखना। पूजा पाठ कौन करते? गरीब लोग, देख लेना, ज्यादा गरीब वही पूजा करते रहेगा। अमीर लोग अभी देखे हैं पूजा करते हुए? समय अपना दूसरे जगह पर लगाया, कांवड़ बांध बांध के जय 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 करते रहे, क्या हो जाएगा? हो गया, परिवर्तन हो गया। मेरे दादा भी जाते थे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ उससे। आज जो दिन रात पढ़ने पर लगा रहा है, बैठ के कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहा ना, वो आज कहां से कहां पहुंच गया। वो लाइफ को चेंज कर दिया सबका, उसका सोच भी चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि भगवान को गाली देता है, भगवान के लिए गाली देता है, लड़ता है भगवान के लिए वही लोग जो जाहिल होता है, कम पढ़ा लिखा लोग। उन लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, आस्था विश्वास है, हाँ है हो गया भगवान, नहीं देखे हम, देख लेंगे तो मान जाएंगे, बस। अज्ञेयवाद पर मानते हैं। पढ़े लिखे लोग अज्ञेयवाद होते हैं कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। होंगे, तुम मानो, हम पर क्यों थोप रहे हो भाई? हम अपने काम में लगे हुए, उसके पास समय ही नहीं है भाई, पैसा गिरा उठाने के लिए समय नहीं हो लोगों के पास। ऐसे ऐसा बनना है आपको, और ये सब पढ़ाई से होगा, ऐसे नहीं होगा।
ठीक है ना। तो देखो, हाँ हम देखते हैं ना स्टूडेंट आने वाले समय में, तो आपके अंदर हमको वही वाला दिखाई देता है जो बाकी दुनिया में भी चल रहा है, पता नहीं क्यों। साइनाइड, आईयूपीएसी नेम दो है। दिमाग को उलझा के रख दिया गया आप लोग का। पढ़ो लिखो भाई, कंस्ट्रक्टिव करो, अब तो जाग जाओ, ठीक है ना। तो साइनाइड का दो नाम बताओ कौन कौन है, ठीक है ना। एक प्रीफिक्स नाम होगा, एक सफिक्स होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ प्रीफिक्स लिख देते हैं और यहाँ सफिक्स। तो सफिक्स में लगता है क्या, नाइट्राइल, नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल ही बोलते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है। इसको सायनो, सायन, ठीक है। तो क्या करना आपको, इसमें पूरा नाम लिखना है, एल्केन प्लस नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल होगा, ठीक है। चलो सबसे छोटा एग्जांपल देखते हैं, HCN, CN है, CN ग्रुप है। यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन ये CN हाइड्रोजन साइनाइड दुनिया का ये भी खतरनाक केमिकल है। एक होता है सबसे खतरनाक पोटेशियम साइनाइड, इसका बोला जाता है कि कोई लोग टेस्ट नहीं बता पाए, जो भी टेस्ट किया वो मर गया तुरंत। मतलब कोई लोग अपने जान के बाजी लगा के टेस्ट किया कि पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है। लोग लेकर जलते थे पोटेशियम साइनाइड पुराने जमाने में, अंगूठी में, माला में, ऐसे करके पकड़ा गया तो चाट लेता था, ठीक है ना। ऐसे सुने होंगे, गुप्तचर लोग ऐसा करते थे, वहीं पर मर जाते थे, तो उगलवा लेगा मार मार के सब, तो ये लगता था, चाट लेता था। पोटेशियम साइनाइड होता था, बहुत जहरीला चीज है ये, और ये विषैला गैस है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये सब केमिकल हम लोग को पढ़ाना नहीं जाता, सब खतरनाक केमिकल माने जाते हैं, ये सब बनाना भी नहीं पढ़ना है, घर पर बना लीजिएगा, अपने से मर जाइएगा। हाँ लेकिन हाँ पता रहना चाहिए कि कौन सा केमिकल खतरनाक होता है, कौन सा नहीं सूंघना है, कौन सा सूंघना है। तो देखो, तो पोटेशियम साइनाइड है, और ये सबसे खतरनाक इनऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है। चाटे तो गए, इसका भी कोई एंटीडोट नहीं है, ठीक है। और यही जहर दिया जाता है, इसी में थोड़ा सा कम वाला, जैसे आप इच्छा मृत्यु मिलता है ना, तो ये वाला दे देगा, आराम आराम से मरिएगा वेन में। इसी का वाला कम वाला दिया, ज्यादा चैन लगा रहा था उसमें, वो वाला दिया जाता है साइनाइड, इतना खतरनाक है ये। चलो, ये सांप के भी जहर से खतरनाक जहर माना जाता है। दुनिया में जितने भी सांप है ना, उससे जो जहर होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक, उससे भी खतरनाक है। लोग वो लोग मारेगा सांप तो थोड़ा चांस रहेगा कि वेनम उन्हें एंटी वेनम ले सकते हैं, ये चांस नहीं है, कोई चांस नहीं देगा, कोई चांस नहीं देगा। तो समझो इतने खतरनाक केमिकल से हम लोग भिड़ रहे हैं अभी। ये सबसे छोटा साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये जमीन से खोद के निकाला गया था, मिनरल है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक वाला भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वाला जो पेड़ पौधों से मिलता है, तो इसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। बहुत सारा बुक इसको इनऑर्गेनिक बोलता है, कोई कोई ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, कि चलो सबसे छोटा ये फैमिली का है। तो अभी इंटरेस्टिंग चीजें बाकी है, अभी देखते रहिए, अब तो चीजें चालू हो रही है। अब बच्चा लेक्चर छोड़ देता है, देखो बताओ किस दिन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई हो जाएगा, किसी को नहीं पता। तो गया ना, सोने पर आप लोग का ज्यादा ध्यान है, ठीक है ना, सो कोई दिक्कत नहीं है, खूब सो, थोड़ा लेट सेट हो जा आओ। लेकिन क्या नाम होगा बताओ, कोशिश करो। मीथेन, मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, इसका या इसको हाइड्रोजन साइनाइड भी है, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड इसका नाम, हाँ इथेन, दो कार्बन ला, इथेन नाइट्राइल, इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन
प्रोपेन नाइट्राइल। तो कल टेस्ट का ना आप लोग का दिया जाएगा प्राइस, कॉपी बांट दीजिए पीछे, 1 2 3 4, क्या नाम है? ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, इसका नाम बताओ। 1 2 3। अच्छा ये जहां से चालू वहीं से नंबरिंग, ठीक है। हाँ 2 पर मिथाइल, 2 2 पर मिथाइल है ना, 2 मिथाइल। कौन सा नाइट्राइल? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। हो गया, समझ आ रही बात? एग्जाम्पल नंबर 6 देखना। बताओ क्या नाम होगा, कोशिश करना। 1 2 3 4, ये मेन ग्रुप हो गया COOH। क्या नाम होगा बताओ? 2 पर, 2 पर सायनो, 2 पर सायनो, 2 पर सायनो। नाम ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। आज के लिए इसमें इतना ही, होमवर्क भेज दिया जाएगा इस पर। कल बात करेंगे बाकी केमिकल्स पर, आइसोसाइनाइड पर, वो और इम्पोर्टेंट है वो सब, ठीक है ना। साइनो ब्यूटेन नाइट्राइल। आज के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं। और टेस्ट का कॉपी बांट दीजिए बाबू, ठीक है।